हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस वीडियो में। चित्रकला के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि चित्रकला का पेपर आपको कैसे हल करना है। 100% आपको रियल प्रूफ बताएंगे कैसे आपको पेपर हल करना है। 100 में 100 नंबर आपका कैसे आ सकता है वो तरीका आपको बताएंगे इस मॉडल पेपर के जरिए। ये प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का पेपर है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। यहाँ से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे पेपर आपका आने वाला है। इसके आधार पे हम आपको सब कुछ समझा देंगे कि किस प्रकार से आपको पेपर हल करना है। पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, फिर मैं आपको इस पेपर के माध्यम से सब कुछ समझा दूंगा। पहले यहाँ पे ऊपर ऊपर थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देख पाएंगे कि यहाँ पे प्रारूप में नहीं आपका पेपर कैसा आएगा, आप उसे एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से। आपके पेपर में यहाँ पे 3 खंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके पेपर में यहाँ पे 3 खंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 खंड रहेंगे, इसमें से तीनों अनिवार्य है। यहाँ पे बताया गया है कि पेपर में तीनों आपका अनिवार्य रहेगा, आपको तीनों करना रहेगा। जो आपका खंड का होगा इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, अर्थात कह सकते हैं विकल्प वाले प्रश्न, जिसमें हम कह सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको टिक करना होगा। 10 प्रश्न रहेगा, 10 नंबर का आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा वाला रहेगा आपका, ये दूसरा वाला रहेगा आपका आलेखन रहेगा, ठीक है। इस आलेखन में जो है जब आप इसे करेंगे, चित्र बनाएंगे, तो उसमें 60 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो है इसको कलर करना होता है, ठीक है। इसको कलर करना होता है तो आपको कलर लेकर जाना होगा। कलर में जल वाला जो कलर होता है जिसमें ब्रश से करते हैं वही कलर आपका लगेगा। स्केच वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, नहीं तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जल वाला पेन, जो जल वाला कलर होता है जो पानी वाला मिलाकर करते हैं वही आपको लेकर जाना है। तो 10, 60, 70 यहाँ पे नंबर हो गए। इसके बाद जो है आपका जो खंड गा आएगा, यहाँ से जो है आपको मिलेगा जो है 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। इसको जो है आपको पेंसिल से बनाना होगा, ये वाला पेंसिल से बनाना होगा, ठीक है। तो आपका एक कलर वाला रहेगा, ठीक है, एक पेंसिल वाला रहेगा, बस इतना ही रहेगा। इसमें से जो खंड गा वाला रहेगा, इसमें से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चारों में से कोई एक करना होता है। तो इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहता है वो आप यहाँ पे वस्तु चित्रण करेंगे, ठीक है। वस्तु चित्र में आपको कोई वस्तु देगा, जैसे खुली किताब हो गया, बाल्टी हो गया, बैगन हो गया, ये सब देगा इसमें बनाने के लिए। बाकी जो है इसमें जो प्रकृति और चित्रण है, स्मृति चित्रण है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, ये आप इसमें इसको छोड़ देना। ये कलर वाला करने होता है तो आप एक पेंसिल वाला ये कर देना और एक आलेखन वाला, यही आपको करना होगा, ठीक है। ये छोटा सा शॉर्ट में मैंने आपको प्रारूप बता दिया है कि किस प्रकार से प्रश्न आएगा, और यही चीज जो है आपको इस पेपर में बताया गया है। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, वो ऐसे ही पेपर आपका रहेगा, क्योंकि 25 का पेपर है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 3 खंड हैं और तीनों अनिवार्य है, ठीक। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खंड खा में आलेखन है, और खंड गा में किसी एक चित्र को आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आलेखन वाला देखिए, आलेखन में जो इकाइयां रहेंगी कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्ति में आपको बनाना है, और स्केच पेन का जो है प्रयोग वर्जित यहाँ बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बताया गया है कि आलेखन की इकाइयों में कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्ति बनाना है। 3 आवृत्ति या फिर जो है कम से कम 2 आवृत्ति का मतलब होता है, जैसे मान लो दे दिया कि मान लो 20 गुणे 30 दे दिया, ठीक है। 20 गुणे 30 दिया है, तो जब आप इसको 20 गुणे 30 बनाएंगे, इस प्रकार से मान लो आयत दिया है, ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे, तो इसको यहाँ पे 3 भागों में इसको बांटेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे जो है जो आप फिगर यहाँ बनाएंगे, जो फिगर आप यहाँ बनाएंगे वही फिगर सेम टू सेम आपका यहाँ होना चाहिए, वही फिगर सेम टू सेम आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये कैसे होगा, ये आपको मिलेगा एक ट्रेसिंग पेपर मिलेगा, ठीक है। एक ट्रेसिंग पेपर मिलेगा, उससे जो है आप इसको छापेंगे। पहले एक यहाँ बना लेंगे, एक बॉक्स में बना लेंगे, फिर उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख के उसको पेंसिल से चला के उसको छाप लेंगे, फिर उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, और तीनों एक साइज का बन जाएगा। फिर इसके बाद जो है इसको पेंट कर देना, बस आपका काम हो जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जो है आलेखन वाला जो है इस प्रकार से आपको करना है, जिसमें आपको 60 अंक मिलेंगे, तो जो है पूरा नंबर इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आलेखन वाला यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए
खंड ग वाले में कह रहा है इसमें से एक चित्र आपको बनाना है, ठीक है। सभी अंक समान रहेंगे, चाहे आप वस्तु चित्रण बनाइए, चाहे प्रकृति चित्रण बनाइए, चाहे स्मृति चित्रण, चाहे प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाइए। यानी 4 आपको यहाँ पे दिया रहेगा, चारों में से कोई एक करना होगा। सबसे बढ़िया वस्तुनिष्ठ वाला रहेगा जो पेंसिल से बनाने का फटाफट आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिनी ओर अपना जो है अनुक्रमांक भी आपको लिखना है। बात ध्यान रखना, शब्दों में और अंकों में दोनों लिखना है, ठीक है। और कक्ष निरीक्षक से उस पर साइन भी करवा लेना है, हस्ताक्षर करवा लेना, ठीक है। आगे देखिए दिए गए पारदर्शी ने ट्रेसिंग पेपर, पारदर्शी कागज रहता है, ट्रेसिंग पेपर रहता है, उस पर भी अपना अनुक्रमांक जरूर आपको लिख देना है और उससे उत्तर पत्रिका यानी जो आपका पेपर रहेगा, कॉपी रहेगी, उसके साथ उसे जो है बांध देंगे, यानी उसके में उसी में रख देंगे, संलग्न करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश है, इसको अच्छे से देख लीजिए, गलती लोग यही कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख पाएंगे पिछले साल का पेपर है तो बच्चे ने बहुत ज्यादा काटपीट कर दिया। मैं यहाँ पे आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कह रहा कि कौन सी पेंसिल से बनाएगी रेखा सबसे अधिक काली होगी, तो यहाँ पे जो 6B है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना जैसे कि बी, जैसे बी है, बी के आगे जितना नंबर रहेगा उतना ही ज्यादा पेंसिल काली होती है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अगला है कांगड़ा चित्रण शैली का प्रमुख संरक्षण कौन था, जिसमें महाराजा जो है संसार चंद हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है, तो बादामी गुफा पाई जाती है कर्नाटक में, और ये कर्नाटक पड़ता है, मतलब आईहोल पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तेल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है, तो यहाँ पे ऑयल स्केच जो है, यहाँ पे तेल लिखा गया तो यहाँ पे ऑयल जो है ये आपका स्केचिंग पेपर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है, उसमें राजा रवि वर्मा हो जाएगा। अगला है चित्रण किसके शासन काल में जो है उच्च स्तर पर था, तो ये जहांगीर इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला है कि मार विजय भित्ति चित्र जनता की कौन सी गुफा में है, तो उसमें आपका पहला हो जाएगा, गुफा संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय रंग है, तो इसमें बैगनी आपका हो जाएगा। और अदृश्य पर्सपेक्टिव यानी किस अनुभूति को बोध कराती है, तो उसमें आपका दूरस्थ और जो है निकट हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट इसके बाद जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारत में कंपनी चित्रण का जो है प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, तो जवाब होगा इसमें आपका पटना, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, इसको अच्छे से आपको कवर कर लेना है, इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना है। मैं 10 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, अगर आप उसे तैयार कर लेंगे तो वही आपका पेपर में आ जाएगा, ठीक है। मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें अच्छे तरीके से आपको पूरा कवर करवा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, पन्ना पलटेंगे तो फिर इसके बाद जो आपको यहाँ पे देखिए खंड जो है आपका खा दिखाई देगा, जिसमें जो है आलेखन लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा अनिवार्य, यानी आपको ये पूरी तरह से अनिवार्य है करना। 60 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे दिया गया है, कह रहा सजावटी पर्दे के एक किनारे के लिए आलेखन बनाइए जो 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, 8 गुणे 24 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब 8 सेंटीमीटर जो है आपका रहेगा चौड़ाई और जो है 24 सेंटीमीटर रहेगा आपका लंबाई, ठीक है। तो आप एक बड़ी स्केल लेकर जाना, कुछ इस प्रकार से बड़ी वाली स्केल ले लेना, ठीक है। छोटी वाली स्केल लेकर जाएंगे तो उसमें जो है उतना दिक्कत हो जाएगी। इसमें देखिए जैसे ये पूछा गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे 8 सेंटीमीटर जो रेखा बनेगा, मैं यहाँ पे दिखा दूँ कैसे आप खींचेंगे इसको। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की जो रेखा बनेगी वो चौड़ाई बनेगी, ठीक है। तो चौड़ाई में 8 सेंटीमीटर ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार से लाइन रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ तक 8 है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 24 पूछा है, इसके बाद 24 रहेगा, तो 24 में ये है पेपर में ये बड़ा वाला रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 24 तो यहाँ तक आएगा। अगर इसको यहाँ तक करें, इस प्रकार से नापे यहाँ तक, तो 24 जो है बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। आपको बड़ा पेपर मिलेगा, पेपर बड़ा मिलेगा। तो मान लेते हैं, मैं एक अंदाजा आपको बता दे रहा हूँ, जिससे मान लेते हैं इसी को बना लेते हैं, इस प्रकार से इसे बना लेंगे, एक वर्ग बना लेंगे, ठीक है। और सेम टू सेम बराबर होना चाहिए, इसका अच्छे से लाइन अपना खींचेंगे आप लोग, ठीक है। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद जो है यहाँ पे इसको 2 भागों में या 3 भागों में बांट देंगे। अब यहाँ पे अगर 24 लिखा है, यानी लंबाई 24 है, तो अगर 24 को 8 से भाग देंगे तो 8 तिरिक 24 यानी 3 खाना बनेगा, ठीक है। ऐसे देखिए 3 खाना इसका बनेगा, तो इसको जो है आप डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे 3 खाना बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, ये इस प्रकार से बनेगा। फिर इसके बाद जो है जो फिगर आप यहाँ बनाएंगे, कोई भी फिगर अगर मान लेते हैं आप यहाँ बनाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं समथिंग कुछ इस प्रकार से,
एक थोड़ा सा कोई ले लेते हैं इसके जुगाड़ा। यहाँ मान लीजिए आप कोई फिगर बनाते हैं, ठीक है, आप फिगर बना देते हैं इस प्रकार से, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये फिगर मान लीजिए बना लीजिए, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद जो आप यहाँ बनाएंगे वही चीज़ आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, वही चीज़ आप यहाँ पे बनाएंगे, अच्छे से पूरा इसमें भरना है। पूरा भरने के बाद जो है, लेकिन एक काम करेंगे यहाँ पे कि ये जो बनाए हैं पहले आप एक भर लेंगे, ठीक है। एक भरने के बाद ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रखेंगे और उसको पूरा छाप लेंगे कार्बन की तरह, और छापने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे, छापने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। जो यहाँ बनेगा वही सेम इसमें जो आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये आ जाएगा तो उसको पेंसिल से इसको बढ़िया से उस पर दोहरा दीजिए, आपका वो पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप पे अपना कलर निकालिए, कलर से अपना बढ़िया से पूरा करते चले जाइए, ठीक है। इस प्रकार से ये आलेखन वाला काम आपको करना है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है करना तो आप अथवा करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि सूरजमुखी का फूल पत्तियां कलियां पर आधारित जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। तो उसमें सूरजमुखी का फूल बनाना है, उसमें जो है फूल पत्ती कलियां ये 3 चीज दर्शानी है, और उसमें अनुकूल स्थान पर किसी एक पशु या पक्षी का जो है आपको समावेश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पशु पक्षी बना देनी है, और कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करना है, कम से कम 3 से ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो यहाँ पे करा 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी आपको यहाँ पे एक व्यास बनानी पड़ेगी, एक वृत्त बनाना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर का। तो गोला प्रकार आपको लेकर जाना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर का जो वृत्त बनेगा उसका जो है आप इस प्रकार से मान लो ये समथिंग वृत्त बन जाएगा, एक वृत्त बनेगा, उसको जो है आप एक वृत्त में जो है एक वृत्त में जो भी आपको बनाना है उस प्रकार से जो है आप उसमें बना लेना, ठीक है, जो भी बनेगा। अब बनाने के बाद जो है इसमें क्या कहा गया है कि एक मेज पोस्ट के मध्य एक सुंदर आलेखन बनाए जिसमें कमल का फूल, ठीक है, और पत्ती कली आपको बनानी है, ठीक है। तो कमल का फूल आ सकता है, सूरजमुखी का फूल आ सकता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, यही आपके पेपर में। और यहाँ पे किसी तितली या हिरन का समावेश आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे तितली और हिरन का एक जानवर पशु पक्षी को आपको बनाना है। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित बिंदु पर विशेष ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इकाइयों को मौलिकता और पुनरावृत्ति, यानी जिसमें आप बनाएंगे उसके लिए 12 नंबर यहाँ मिलेगा। रेखांकन करेंगे 12 अंक मिलेगा। उत्तम संगति जो है और रंगों का योजन 24 नंबर मिलेगा। सामान्य प्रभाव आकर्षक के लिए 12 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से नंबर आपका बटा हुआ है, ठीक है। जब आपका ये सेक्शन हो जाएगा तो फिर आप आएंगे यहाँ पे खंड गा वाले पर। जब गा वाले पे आएंगे तो उसमें से जो है किसी एक चित्र को बनाना है, तो आप वस्तु चित्रण जो है यही बना लेना, ठीक है। तीनों में से चारों में से कोई एक बनाना है तो ये सबसे ज्यादा आसान होता है, चाहे आप इसे बना लेना, ठीक है, या तो आप इसे बना लेना, ठीक है, या फिर जो है नीचे आएंगे तो आप जो है इसे भी बना सकते हो। इधर देखिए यहाँ पे स्मृति चित्रण बना लेना बहुत आसान रहता है, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। 30 नंबर का जो है यहाँ पे रहेगा आपको स्मृति चित्रण, जैसे बाल्टी हो गया, ठीक है, मुर्गा हो गया, जूता ब्रश हो गया, लालटेन हो गया। तो इसमें मुर्गा जो बाल्टी है ये आसान रहता है, बाल्टी जो है आप आराम से जो है बना सकते हैं। बाल्टी को प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है अच्छे से उसको जो है आप बना लीजिए, ठीक है। आप अच्छे से बना लेंगे, बाल्टी बनकर तैयार हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। इस प्रकार से बाल्टी बना लेंगे और बढ़िया से सेटिंग कर लेंगे। आसान है तो बाल्टी है, बैगन है, या फिर जो है खुली किताब वगैरह है, ये सब आता तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पेन से देखिए कहा गया इसमें दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक छाया प्रकाश और प्रतिछाया युक्त पेंसिल से HB 1B 2B 3B इसका प्रयोग करके या चारकोल से आपको बनाना है। और इसमें कह रहा कि चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नहीं, 15 सेंटीमीटर का मतलब कि जो है भैया ये वाले देखिए, ये पूरी जो छोटी स्केल है ना, ये पूरी स्केल यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, नहीं पूरी स्केल यहाँ तक लेकर पूरा स्केल जो है आपको यहाँ तक बनाने, देखिए यहाँ पर खींचा गया है, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ से लेकर इतना लंबा चौड़ा बनेगा। नहीं, जब बाल्टी आप बनाएंगे तो पूरा नाप के बनाएंगे, बड़ा बनेगा, ठीक है। आपको पेज भी काफ़ी बड़ा मिलेगा, तो आप ध्यान से उससे अच्छे से बनाएंगे, नाप के बनाएंगे, ध्यान रखेंगे इसको पढ़कर बनाएंगे कितना सेंटीमीटर कहा गया है। और पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से बना के उसको सेट कर देंगे। और कहा गया छाया भी बनाना है, इसका जो है आपको यहाँ पे छाया भी बनाना है, इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। छाया भी आपको बनानी रहेगी, थोड़ा सेटिंग कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे स्मृति चित्रण कर लेना आप लोग, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आपका आलेखन हो जाएगा।
फिर इसके बाद वकील पे क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इस प्रकार से अगर कर देंगे तो जो है आपका 100 जो नंबर है इसमें मान के चलो कि 95 प्लस आपका आ जाएगा। अब ये कैसा बनाते हैं आप, बनाने के ऊपर है, 2-3 फिगर है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, वही आपके पेपर में आएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कैसे चित्रकला का पेपर आपका आएगा और किस प्रकार से आपको हल करना है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।